अरे गरी छुहारा तक बरसाई नहीं है। गरी छुहारा ऐसे एक दिन तपसी बाबा रहे, तपसी बाबा से और सन्यासी बाबा से बातचीत, कहीं मैंने कुछ खवैया हो तो कहीं का खई हो, कहीं गरी छुहारा खवाओ, बस हाथ उठाए न ऊपर तुरंत हाजिर हाजिर। हम कुछ न दे पाए न कुछ हम जानित है, सीताराम सीताराम आप बहुत जानते हैं हमारा दादा, हमारा सीताराम खाली हम जानित है। राम राम नाम के जाप करो, बस वही में सब कल्याण है। अरे संत हुई के ऊपर प्रहारे न हो पाई जी, नहीं हो पाएगा महाराज जी। जो संत है उसके न गर्मी व्यापेगी, न बरसात व्यापेगा, न ठंडी व्यापेगी, वो बिल्कुल निराला लंगोटी लगाए पड़ा है, मस्त बिल्कुल पड़ा है। उससे न भोजन से मतलब है, न पानी से मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है। सब भगवान उसका जो है पूर्ति करते हैं, उसकी उदर की पूर्ति भगवान करते हैं स्वयं। भगवान संत हमारे पग धरे तहा धरो मैं हाथ, दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। महाराज जी सोनपथरी ये जो आश्रम है बहुत ही पावन भूमि है, बहुत ही सिद्ध भूमि है। यहाँ एक नाम के 100 नाम होत है जी, एक पाप के 1000 पाप या होत है जोड़ के। एक पाप जे कह डारा वो 1000 पापी के बराबर हो गया जी। और एक नाम जे ले ली 100 नाम मानो जपत है, एक माला जप डारा मानो 100 माला जपिस जी। बिना खाना खाए बिना प्रसाद, अरे हम कहते हैं स्वामी जी इतना रक्षा कर रहे हैं कि हम यहाँ सारे जानवर हैं, बाघ भालू सब कोई हैं जी, गैंडा हाथी सुअर बनकुकुर बनगाय सब कुछ है, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर ना आ सकता है। नहीं, यहाँ नहीं आते हैं महाराज जी। हाँ। और वैभव करी है जो सीधे चले गए, बोली है ना कोई से, हाँ, कोई कट्टे से न करी है। और एक चीज और है महाराज जी की जंगल हो कि 10 किलोमीटर जंगल है, अगर कोई आता है तो उसको भी नहीं मिलते, उसको नहीं मिलते, कभी नुकसान नहीं किए। जब कही थे हमें फिर कुछ चाहिए नहीं आपके पास महाराज जी बहुत ज्ञान है। आप थोड़ा इधर आइए। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत जी, ध्यान बढ़े तपसी संकीने, उद्यम से दारिद्र घटे रोग घटे कछु औषधि चीने जी। ये कोई औषधि जानता है वो रोग के निवारण कर लेते हैं। जी जी जी। दोस्तों आज हम सोनपथरी जंगल में हैं और बहुत ही दिव्य महात्मा का आज दर्शन हुआ है। पिछली बार भी दोस्तों हम आए थे और कई वीडियो यहाँ से बनाए थे, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और आज महाराज जी के चरण में पहुँचे हैं और महाराज जी का दर्शन अब की बार हो गया, उस बार नहीं हुआ था। तो आज हम महाराज जी से कुछ ज्ञान की बात प्राप्त करेंगे। और महाराज जी अभी आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था। आप कह रहे थे कि संत यहाँ कहाँ हैं, तो महाराज जी हमको तो सब में संत दिखाई देते हैं। तो आप समदर्शी हैं इसलिए आपको संत दिखाई नहीं महाराज जी, नहीं समदर्शी को संत ही दिखाई देते हैं। हाँ महाराज जी, हमको सब में सिर्फ हम अच्छाइयों के ही देखते हैं और बुराइयों पे ध्यान नहीं देते हैं महाराज जी। जब गुण है गुण झूठ प्रपंच ब्रह्मा सब सान कर पिंड बनाए दिन तो वो का अलग करब आसान नहीं है जी, जेके में मात्रा कुछ ज्यादा होगा जी, जैसे गुण की मात्रा ज्यादा होगा, अब वो भी है गुणी है लेकिन उसका अवगुण गुण में छिपा हुआ है जी, ठीक जी। किसी के पास अवगुण ज्यादा है, गुण उसके भी है लेकिन उसका गुण छिपा हुआ है जी जी, जी। और जब गुण अवगुण झूठ प्रपंच सब ब्रह्मास्थान के एक मह पिंड बनाए दें तो वो का अलग करब कोई साधारण चीज है जी, जेके ऊपर भगवान कर दया हो जाए, भगवान कर कृपा हो जाए जी, या कोई महान संत के दर्शन हो जाए जी। तो संत दरस जिम पातक तो रही, जब संत के दर्शन हो जाए तो पाप आप सब जल के खाक हुई स्वभाव जी। महाराज जी हम देखते हैं कि जैसे वास्तव में जैसे आपने कहा कि संत खोही खाम पड़े हैं, इसे तिलक लगा लेने से और कपड़ा पहन लेने से सब संत नहीं हो जाता है। जैसे ये जंगल है तो वही ये जंगल में सब छुपे हुए हैं, वही महाराज जी का काउंटर हो गया यानी आदेश हो गया, अब वो भाग कर दाढ़ी बार रखा लिया, साधु में आकर घुस गया जी, कोई के ऊपर जो है 300 रुपये मुकदमा लाग है, भगा घर से अपना आकर के संत में मिल गया जी। कोई 63 शासन में फंसा है, कोई मतलब किसी कारण बस जी जी जी, बहुत लोग छिपे हुए भी छिपे हैं
इसी प्रकार लेकिन महाराज जी कुछ लोग ऐसे छिपे छुपे अगर उनके भगवान की कृपा हो गई और संत महात्मा की निगाह जैसे आपने कहा पड़ गई तो वास्तव में वो संत भी हो जाते हैं। हाँ सत्य सत्य। और महाराज जी संत दरस जिम पाते तो भाई सीधे सीधे मानस में है, संत का दर्शन जो है दुर्लभ तो है ही है जी। और तो महाराज जी संत महात्मा लोग जो अच्छे संत हैं वो जंगल पहाड़ को ही क्यों चुनते हैं? जितने देवी देवता त्योहार हैं सब पहाड़ में है कि कहीं अलग है? देहात में कहीं पड़े हैं? जितने देवी देवता हैं पहाड़ में, सब खोहे में है, पहाड़ में है। जैसे बद्रीनारायण है, केदारनाथ है जी 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 जी, सब पहाड़ में है जी। ये तो एक खाली रावण है बाबा बैद्यनाथ धाम को लिए जाता था बिहार के बॉर्डर पे, भगवान ने छल किया उससे, धर करके पहुंचे और पेशाब लग गया उसके, लाओ हम ले ले हाथ में जी। थोड़ी देर अब वो पेशाब को बराबर नहीं किया, हम भैया पुरानिया में नहीं थका देते दे दिए छुटाई। तो भुआ से वरदान दे रहे शंकर जी की जहाँ हमें रख दो तहाँ स्थापित हो जा। बिहार में लेकर आया और रख दिया, फिर अपना जो है उठे नहीं वहीं से, वहां से भगवान गए ही नहीं, वहां से नहीं गए जी जी। महाराज जी जैसे जो संत हो गए उनकी तो अलग बात हो गई, वो तो अपना बना रहे हैं, लेकिन जैसे हम जैसे जो गृहस्थ हैं वो लोग अपने जीवन को कैसे सुधारें? गृहस्थ का जीवन सबसे उत्तम है जी। जितने आए संत महात्मा ऋषि और जो है भगवान राम कृष्ण शंकर जी हनुमान जी, ये सब गृहस्थ से तो उत्पन्न हुए, कोई आसमान से नहीं गिरा, कोई धरती फोड़कर नहीं निकला, नहीं निकला। अब वही में जेके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, वो अपने में लगा लिए, लगा लिए बस भगवान की कृपा जो है। तो महाराज जी हम जैसे लोग जैसे जो घरों में रहते हैं वो लोग क्या करें? बड़ा सुंदर है, तुहां न दूसरे के मेहरारू ताके झाके खाए, न तुहां चोरी डकैती करे खाए, अपन ईमानदारी के साथ काम करो, भगवान के भजन करो सुबह शाम जी, मौका मिले जी। तो राम नाम ऐसा मंत्र कुछ है ही नहीं जी। और नाम भगवान के राहुल बहुत बड़ा है। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जी। नाम भगवान का, साधक नाम जपैन लौलाए, साधना है भगवान की जो है भक्ति है, और क्या है, कुछ नहीं संसार में। तो 84 लाख योनि भरमाए कर भोगाए कर तब मनुष्य तन दे देता कि सुधर जाओ। अब वो गर्भवास नरक है, नरक में है उल्टा टंगा है, सर नीचे पैर ऊपर। अब भगवान अच्छा 100 जन्म के बात याद होता है, गर्भवास में है यह जीव कहन 100 वर्ष के 100 जन्म के बात याद होता है, यह जन्म में ही रहन, यह जन्म में ही रहन, यह जन्म में ही रहन। तब फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ये नरक से हमें बाहर करो जी। और हम तो हर श्वास श्वास पहनाओ जपब, और यहाँ आए सब सुंदर सुंदर चमड़ा में है भुलाइए, कोई कहन काला पेंट कह दिन, कोई कहन सांवला पेंट कह दिन, कोई गोरार पेंट कह दिन। अरे हमें कहा है, सब का भरा है, अरे अष्टि मात्र हड्डी चाम यही सब है, इसी का गुमान लोग करते हैं। यही पहन भगवान खाली पेंटिंग कर, अरे देवलिया में सीमेंट ला के ईटा ला जोड़ देगा, प्लास्टर हो गया, एक रंगाई पताई हो गई, चपके लाग नीक लागे लाग। यही प्रकार से मनुष्य का पिंजड़ा है। महाराज जी इसका गुमान किया जाता है, और ये क्या अपना है? अपना है जी, लेकिन अपना बना नहीं मिलता है, बना नहीं मिलता। अब स्वामी जी का जो है सन्यासी जी का नाम अमर हो गया, शरीर तो उनको छोड़ना पड़ा, शरीर किसी का अमर नहीं है, शरीर 8 लोगों का अमर है केवल। जी, किसका किसका महाराज जी? बाली का जो राजा बलि था जी, उसका अमर है, व्यास जी का अमर है, मार्कंडेय जी का अमर है, अश्वत्थामा का अमर है, हनुमान जी का अमर है, परशुराम जी का अमर है। ये सब अभी तपस्या में रत है, तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी आल्हा का भी कहते हैं हमारे? ना आल्हा मरना है, अरे तो सब कलयुग के
लिखा है सब गाय लिखी है पर। और अरे इंदर गोरखनाथ कहे महाराज है। को भी कहते हैं हाँ? कि अमर हैं, बाबा गोरखनाथ को कहते हैं अमर हैं। ना, अच्छा 8 लोग केवल अमर है बस। जी, 8 लोग। जैसे अमरत्व प्राप्त करना जी कोई आसान ना है। एक सुखदेव जी अमर हैं जी क्योंकि वो अमर कथा जो है सुन चुके थे। हाँ, आप सुन चुके थे जी। पहले बैंडा थे, बैंडा से लेदा भय, लेदा से जो पहले बैंडा से अंडा भय, अंडा से फिर लेदा भय, फिर फूट कर सुग्गा करे रूप महन भय। पार्वती जी अमर कथा सुनत सुनत सोई गई और सुखदेव जी अपन हुकारी भरे लगे। जब ये सोई गई तब जब जागे तब पूछन देवी कहाँ तक सुने कथा। जी तब वो आए बताएं जहाँ तक अब सुने रही तहाँ तक बताएं सर। के बाद कहीं तो हुकारी कौन भरी जी तब जो है तो जी फिर हुकारी भरे के लिए जो है जब त्रिकाल दर्शी देखिन तीसरा ने तो तब देखिन एक खोला में है वो सुग्गा बैठा रहा है। त्रिशूल छोड़िन कि जाओ का खत्म करो। अब वो भागत भागत गवा ब्यास कर मेहरारू नारायण के हारक दे जात रही, घुस गया वही करे मुँह में। 5 साल तक निकलवे नहीं किने। फिर उसके बाद में जो है जब 5 साल के बाद निकले नार बेवाल लेके अपन जंगल चल दी। ब्यास जी पीछे पीछे चहटिन, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा करे कुछ नहीं। और स्त्रियां नंगी स्नान करती थी और वो स्नान करती ही रह गई। फिर जब व्यास पहुंचे तो अब कपड़ा पहनने लगी। फिर महाराज एक पुरुष गया तब कपड़ा नहीं पहने तुम लोग, और जब हम पहुंचे कपड़ा कहन वो गए तो उनको ये पता नहीं था कि ये नारी हैं कि नर हैं, कुछ उनको ज्ञान नहीं था। और आपको ज्ञान है इसलिए हमने जो है अपना पर्दा कर लिया। लौट कर सुखदेव महाराज अपना ज्ञान ध्यान से परिपूर्ण भय। राजा परीक्षित का मोक्ष भी दिलाया सुखदेव जी ने। महाराज जी, ये आत्मा को लोग कहते हैं कि ये न नर है, न नर है न नारी है। आत्मा नर नारी नहीं है, ये सत्य है। यह जो है भगवान का ही एक अंश है। बिल्कुल है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जी ये सुख का राशि है। इसको न पानी गला सकता है, न अग्नि जला सकती है, न इसकी ठंडी है न गर्मी है, कुछ नहीं। जीव अमर है। और महाराज जी, आत्मा को मुक्ति के लिए तरह तरह की चीज, जैसे नेति नेति संत महात्मा लोग भिन्न भिन्न प्रकार से तरीका बताते हैं, कई तरीका बताते हैं। कारण यह नदी एक घाट बहुतेरा, कहाँ कबीर मन के फेरा। जी नदी एक है, घाट हजारों लाखों करोड़ों। भाई साहब थोड़ा आप वहाँ बैठ जाइए, चाहे न बोलिए। हाँ 2 में 1 कार करिए। जी जी। इसलिए जो है संत जितने हुए जी वो अपना अपना रास्ता निकाल कर गए। जी अब कोई रास्ता से एक रास्ता अपना लीजिए, सब रास्ता पे दौड़ोगे पार नहीं पाओगे, पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन एक रास्ता कोई संत जिसको अपना मानो वो उसी रास्ते पे आप निकल जाए, परम पद को प्राप्त कर लोगे। जी महाराज जी, लेकिन ये भी सत्य है महाराज जी कि संत लोगों की वाणी भले अलग हो, रास्ता भले अलग हो, लेकिन सभी रास्ते पहुंचते वहीं पर। हाँ, जैसे जितनी नदियां निकली हिमालय से वो सब जाके गंगा सागर में समुद्र में है तो एकत्रित हुई। जी तो इसी प्रकार का जीव है। जी महाराज, इसी प्रकार से जो है मनुष्य अपना या संत अपना जो है अलग अलग मति निकाल करके और वहाँ पहुँचने के लिए रास्ता बता दिए। जी महाराज जी, गुरु बनाना कितना जरूरी है आदमी के लिए? गुरु सबके लिए परिपूर्ण है। गुरु बिना कोई तर नहीं सकता। गुरु बिन भव निध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान के बराबर हो या ब्रह्मा के बराबर हो, लेकिन अगर गुरु नहीं किए तो उसका मोक्ष नहीं है। जी इसलिए गुरु बहुत बड़ा अनिवार्य है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुलाब ने जो गोविंद दियो लखाए। गुरु बताई कि आप भगवान ही नहीं हो, इनका जो है तो उनके शरण में जाओ। जी दूसरा कौन बता सकता है? जी भाई दूसरा बताने वाला कौन है? कोई नहीं। भगवान तो बताइए ना कि हम भगवान हो जाओ, हमारे शरण में लागो। गुरु अगर जो पहुंचा हुआ गुरु है, संत है गुरु, तो वो बता सकता है कि गोविंद वहाँ खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, उनके जाए शरण में लागो। और किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई पर्दा नहीं है। जी गुरु और भगवान में कोई पर्दा नहीं है। अगर जो सच्चा गुरु है तो जी
और वैसे लूटे खाए वाले गुरु है कि गाँव गुरु गोहरावे चेला मंतल देव राम का चाहे अपने ऐसे कैसे में जाओ, सोरा आना देव वो रुपया कर गए वो गुरु। वो तो कनफुकवा गुरु हुए। महाराज जी आप बहुत निराले संत हैं और संतवंत हम नहीं हैं। आपके पास बैठने पे मन खुश हो जा रहा है। संतवंत तो बनी, संत बनना आसान नहीं है। और महाराज जी कोई जाने कई जन्म बीते तो भगवान अपने शरण में ले। आप महाराज जी जो है संत लोगों पर भी कबीरदास की तरह से प्रहार कर रहे हैं। अरे संत हुई उसके ऊपर प्रहार ही नहीं हो पाई जी, नहीं हो पाएगा महाराज जी। जो संत है उसके न गर्मी व्यापेगी, न बरसात व्यापेगा, न ठंडी व्यापेगी। वो बिल्कुल निराला लंगोटी लगाए पड़ा है, मस्त बिल्कुल पड़ा है। उससे न भोजन से मतलब है, न पानी से मतलब है, कुछ मतलब ही नहीं है। सब भगवान उसका जो है पूर्ति करते हैं, उसकी उदर की पूर्ति भगवान करते हैं स्वयं। भगवान संत हमारे पग धरे तहा धरूं मैं हाथ, दौड़ा दौड़ा मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। जो संत हो गया वो भगवान अनंत हो गए। भगवान जो है वो न वैकुंठ में वास करते हैं, न वो वेद में वास करते हैं जी। चारों वेद पढ़ो पुराण पढ़ो, कहीं भगवान तुमको मिलेंगे नहीं जी। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। निर्मल मन बना लो जी। भगवान आप कहे ऐसे दृष्टि दिव्य दृष्टि दे दे, खुल जाए, देखा करो भगवान क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। जी महाराज जी सही है। अच्छा जय जय सीताराम। बहुत बका महाराज जी कुछ और पूछना चाहेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है महाराज जी। ये आनंद महाराज जी कहाँ मिलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं सीताराम। महाराज जी एक चीज पूछेंगे महाराज जी, एक चीज महाराज जी, जैसे कुछ लोग ये दादा इनका समझाओ। आप ही समझाइए महाराज जी हमको। महाराज जी से भी हम समझेंगे, महाराज जी से पहले भी हम समझ चुके हैं। संत है। हाँ हाँ महाराज जी वास्तव में है। और महाराज जी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो संत लोग शरीर छोड़ चुके हैं, क्या उनको भी गुरु बनाया जा सकता है? ना। अच्छा। जो शरीर छोड़ चुके हैं उनके क्या गुरु बनाओगे भाई? जी। हाँ महाराज जी यही जवाब जो महाराज जी बोल रहे हैं, यही जवाब हम भी देते हैं लोगों को कि उनका आप अनुसरण कर सकते हैं। हाँ अनुसरण कर सकते हो। रास्ता जो बता गए, पुस्तक जो लिख गए, हाँ उसको देख कर मनन करो, गहन करो, ध्यान करो जी। उनके बताए हुए मार्ग पे हम चल सकते हैं। हाँ चल सकते हो, लेकिन वो जो मंत्र नाम दान दिया जाता है वो नहीं दे सकते। वह सशरीर है नहीं, तो वह नहीं दे सकते हैं महाराज जी। और उसके लिए सशरीर गुरु होना चाहिए। क्या महाराज जी मैं सही कह रहा हूँ? सत्य है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है जी। महाराज जी सोनपथरी ये जो आश्रम है बहुत ही पावन भूमि है, बहुत ही सिद्ध भूमि है। यहाँ एक नाम के 100 नाम होत है जी। एक पाप के 1000 पाप या होत है जोड़ कर। एक पाप जे कह डारा वो 1000 पापी के बराबर हो गया जी। और एक नाम जे ले लें 100 नाम मानो जपत है। एक माला जप डारा मानो 100 माला वो जपीस जी। तो यहाँ जो है अखंड कीर्तन प्रतिदिन होता है जी। 2 घंटा शाम को आरती के बाद 6 बजे से 8 बजे भर, सवेरे 4 बजे से 6 बजे भर। यहाँ जितने लोग हैं गृहस्थ या संत सब दादाजी जगाएंगे सबको, सब यही धूना पर बैठेंगे और हल्ला बोल सीताराम 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 कहेंगे। तो ये यहाँ की और रामाय नाम के बल पर यहाँ रोटी चल रही है जी महाराज जी। और यहाँ न कोई खेती है, न बाड़ी है, न यहाँ कोई सेठ महाजन सेठ है कि जो लेके आओ एक ट्रक ट्राली सामान दे दें। बस नहीं अभ्यागत जो आते हैं बच्चे नहीं सब अपना जो है सीधा पानी गठरी मुठरी लाते हैं, उसी से काम चलता है। महाराज जी हम पहले तो नहीं आए थे, एक बार 2 महीना पहले आए थे और रात भर हम रहे थे। आप जो कह रहे हैं एकदम सत्य है। हम लोग भी कीर्तन शाम को किए, फिर महाराज जी जगाए अपने बच्चों की तरह से बचवा कहकर प्यार दिए। सीताराम सीताराम कहो। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, बहुत प्यार दिए और हम लोग भी भजन कीर्तन किए थे।
और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और महाराज जी जो कह रहे हैं आप, इस आश्रम का बहुत खर्च है, यहाँ कोई भी आ जाए बिना खाना खाए बिना प्रसाद अरे हम कहते हैं स्वामी जी इतना रक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सारे जानवर हैं, बाघ भालू सब कोई हैं जी, गैंडा हाथी सुअर बनकुकुर बनगाय सब कुछ है, लेकिन ये बाउंड्री के अंदर ना आ सकता है। नहीं, यहाँ नहीं आते हैं महाराज जी। हाँ। और वैभव करी है जो सीधे चले गए, बोली है ना कोई से, हाँ, कोई कट्टेस न करी है। और एक चीज और है महाराज जी की जंगल हो कि 10 किलोमीटर जंगल है, अगर कोई आता है तो उसको भी नहीं मिलते, उसको नहीं मिलते, कभी नुकसान नहीं किए। बिल्कुल सत्य है। और महाराज जी एक चीज और हम देखे थे पिछली बार जब हम आए, तो उस समय थोड़ा अक्टूबर या नवंबर स्टार्टिंग था, उस समय दिन में गर्मी भी थी, रात में भी, उस समय मच्छर बहुत ज्यादा लग रहे थे जंगल में, हम लोग रास्ते से चबा रहे, लेकिन महाराज जी यहाँ एक भी मच्छर नहीं, जैसे मालूम हो रहा था कि हम लोग मच्छरदानी में निकल जाओ तो बड़े बड़े डांसा तुम्हें लगते हैं, काट ले रहे थे महाराज जी, हाथ में बड़े बड़े दाने, लेकिन यहाँ पर एक मच्छर, अरे वहाँ सांप बिच्छू बिस्खुपड़ा सब कोई है और घूम भी रहे हैं जी, लेकिन किसी को टच नहीं करेंगे, टच नहीं करते हैं। जैसे ये मालूम हो रहा था कि सुरक्षा कवच लगा हो और एक भी मच्छर नहीं नजदीक आ रहे थे। हम लोग रात भर आराम से सोए और कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। और महाराज जी थोड़ा यहाँ के इतिहास के बारे में बताइए। अब यहाँ के इतिहास के बारे में और दादाजी से पूछो, हमसे ज्यादा रह चुके हैं। महाराज जी से तो हम पूछ ही चुके हैं, आप थोड़ा बताइए। जैसे स्वामी जी यहाँ तपस्या किए जी, तो अपना भजन किए खूब जम करके जी, और भजन का प्रभाव जी अभी भी है जी। स्वामी जी इतने पहुंचे थे कि जौने समय जो चाहें ऊपर हाथ उठावें कह दें चाहिए तो माता जी उनका सब कुछ तुरंत प्राप्त कर देता, आ जाता था। अरे गरी छुहारा तक बरसाई नहीं है, गरी छुहारा ऐसे एक दिन तपसी बाबा रहे, तपसी बाबा से और सन्यासी बाबा से बातचीत, कहीं मैंने कुछ खवैया हो तो कहीं का खाई हो, कहीं गरी छुहारा खवाओ, बस हाथ उठाए न ऊपर तुरंत हाजिर हाजिर। देवी माँ के वो भक्त, हाँ बहुत बड़ा भक्त है माता जी के भाई। व्यापार जो बना है दुर्गा जी के मंदिर तो ये नहीं कर बनवावा हो, नहीं कर सिद्धि है। और महाराज जी यहाँ अगस्त मुनि का धूना आज भी जो है तपस्या किए हैं जहाँ दुर्गा जी का मंदिर है, धूना आज भी जल रहा है उनका, जो धूना है अखंड धूना जल रहा है। वो तो यहाँ जल रहा है, वो तो बड़ी बड़की धूनी जो यहाँ चल रही है उसमें आग कभी बुझेगी नहीं, कभी नहीं। और वो आज का नहीं है, अगस्त मुनि का धूना है जैसा महाराज जी बता रहे थे। और सोनपथरी नदी जो बहती है इनका पानी कभी नहीं यहाँ सूखता है। हाँ, पानी इधर भी सूख जाता है, नेपाल साइड में और अपने इंडिया साइड में नहीं। ये तो जो है यहाँ हमेशा चाहे थोड़ा धारा बहे या ज्यादा बहे बस बराबर जो है चलता रहेगा। वही रात में आवाज देती है, आवाज देती है, और वही पानी यहाँ पे यूज होता है भोजन में, पानी पीने में, नहाने में, संत महात्मा लोगों को। तो भैया नल थोड़े पास हुई, यहाँ बोरिंग हुई ना पाई पत्थरा में, पत्थर में कहाँ बोरिंग हो, कोई सवाल नहीं। एसएसबी कैंप वाले हैं वही बेचारे यही कर पानी पियत हैं अपन। और महाराज जी आप समाज को कोई संदेश देंगे? हम कुछ न दे पाए न कुछ हम जानित है, सीताराम सीताराम आप बहुत जानते हैं महाराज। दादा हमारा सीताराम खाली हम जानित है। राम राम नाम के जाप करो बस वही में सब कल्याण है। आई बाणी हो प्रवचन है तो सब दुनिया का लूटे खाए वाला धंधा है, नाटक है। आप महाराज जी फिर महाराज जी आप वही बोल दिए। क्या क्या कहें महाराज? ऐसा है नहीं फिर से महाराज जी एक बार जो भैया एक माने मतलब का बा, अरे महाराज जिए दो कोनो मेल खाए कमाई दो अपन जो ना धंधा धंधा बनाए कथा बाचत है। श्रीमद् भागवत कथा कोई बाचत है को पंडित सब दैया मैया कर कथा रुपया पावक मारे, वही अर्गन बजे हैं, वही महन पैड बजे हैं, वही महन तबला बजे हैं, वही सितार बजे हैं, वही बांसुरी बजे हैं, वही सब कुछ अपन जो पैसा लेक मारे तमाम तरीकाएं हैं। व्यास जी जब जो है सुखदेव जी परीक्षित कहे कथा सुनाई नहीं है, 7 दिन न वो व्यास गद्दी से उठे हैं
और न राजा परीक्षित अपन आसन छोड़े नहीं, जो उनको प्रश्न पूछत रहे सुखदेव के उत्तर देते रहे। तब से साप्ताहिक भागवत चलिए। नहीं यह 88,000 पुराण है वो में जो है तो 18,000 श्लोक है मौका जो है तो पूरा नहीं कर पाते हैं 7 दिन में नहीं कर पाते हैं महाराज जी, पूरा नहीं कर बड़का बड़ पंडित हुई है तो का पूर्ण कैसे करते हैं, कोई बच गया है नहीं कर पाते महाराज जी। ये है कि मूल पाठ जो है तो जो एक व्यास का अलग रखे, प्रवचन करने वाले अलग रहे और इधर पंडित व्यास वाला अलग रहे, तो वो कुछ आधा तिहा पूर्ण कह दे, लेकिन संपूर्ण वहां न पूर्ण के पैसा तो खाली पन्ना पलटी और दृष्ट गोचर करी, अपन निगाह से देखी और का मुंह से बाज कर कहो पूर्ण के ना हो सकता है। महाराज जी किस उम्र में आप संत हुए थे? अरे हम गृहस्थ थे, हमारे बाल बच्चे नाती पोता सब कुछ है। तो किस उम्र में संन्यास धारण किया? क्या बताइए अभी घर ही पे रहते हैं कि घर भगवान कर कृपा हो गए वो नहीं अपन अब घर छोड़ दिए है ना? अरे घर अब कहाँ, अब तो जब भगवान के अब कुटी पकड़ लिए है ना? अरे अब हम कुटी बनाए ना है, लेकिन जाए कहूँ अपन भोजन पानी पाई है परा रही अपन खाई रमता जोगी बात है। अरे उनका संत सुखी विचरंत मही, संत भाई सुखी है जो विचरण करता है, और जे कुटी बना ली का छुट्टी नहीं है। हाँ महाराज जी तो व्यवस्था एक जंजाल है, कोई संत आएगा कोई अभ्यागत आएगा सेवा न करो, ये फलाने आश्रम पे गए भैया तो अपने अरे काहे परीक्षित जो है तो ऐसे तो एक संत कहे जो है अपमान किन, समीक मुनि कहे जो है तो अपना प्यासा रहा है, घोड़ा प्यासा रहा है, समीक मुनि के पास पहुंचे, बाबा जी आवाज लगाई, अब वो अपन ध्यान मग्न है, उनसे का मतलब राजा रानी के आवा है के गवा बैठा रह गए। अब तक्षक सांप मरा पड़ा रहा का धनुष के तीर के नोक से उठा करके सिंगी ऋष अपन खेलत रहे बच्चन के साथ, कोनो लड़का का बताई जाए संत के कि मैंने तोरे पिता के गटई में है राजा सांप लपेट गया है। अब तुरंत गंगा जी में कूदे, जल से उठाए कर आचमन कीन तक अपन अभिमंत्रित कह जल उठाए फेंक दिन जाओ, आज के 7 दिन मर जाये राजा। जब दौड़ के आए यहाँ रोए लागे तब इनके समाधि टूट, कहीं बेटा क्या बात है, कहीं पिताजी आपके गले में है राजा को सर्प लपेट गया है, कहीं बच्चा श्राप तो नहीं दे दियो, कहीं श्राप तो दे दी आज के 7 दिन मर जाये। तब ये पठाई ने अपने शिष्य कहे जाए बताओ राजा कहीं, पहले डाटिन लड़का कहे बड़ा गलती की हो, ऐसा प्रतापी राजा पैदा न हुई है जानकार, अब राज्य कसके चल पाई तो वह चला कहे पठाइन, तो वो अपन दवा बताई जाए। तब भाग कर गए 88,000 महात्मा बैठ सत्संग करते हैं, चर्चा अपन बताएं कि 7 दिन में जेके मृत्यु हो के कौन प्रकार से होता है, तो सब सोच विचार करते हैं। तो सुखदेव मुनि आएंगे तो वो कहें कि 7 दिन तो बहुत है, वह अपन श्रीमद् भागवत कर कथा उच्चारण के मोक्ष कही। महाराज जी जब हमको लगता है जब आप गृहस्थ जीवन में थे तब भी सबको पटकनी दे देते थे और अब भी पटकनी दे ही रहे हैं संत जीवन में भी। जो उनको भगवान करावत है वह इच्छा उन्हीं की है सब। दादा यार उठाई लाओ एक आप। दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो क्षमा करिएगा। और महाराज जी थोड़ा कैमरे पर तैयार नहीं हो रहे थे, इसलिए महाराज जी को थोड़ा सा हमको दूसरा तरीका अपनाना पड़ा और महाराज जी को हम बातों में थोड़ा घुमा करके किसी तरह से तैयार किए कि ताकि महाराज जी का सत्संग प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हैं और फिर मिलते हैं किसी और संत महात्मा के चरण में। धन्यवाद।